बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जो लोग डील का तासर दे रहे थे, डील का तासर दे रहे थे, उनके वाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक ताकतवर शख्सियत ने एक इंकशाफ किया इमरान खान के वाले से कि एब्सोल्युटली नॉट। ये किस मौके पर उन्होंने कहा है और क्यों कहा है, उसी शख्स ताकतवर शख्सियत की अपनी मुज़बानी में वो आपको बात सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। ये एक ऐसा इंकशाफ किया उन्होंने कि जब ये कहा जा रहा था उन बाड़े के टट्टू जो पत्रकार हैं, वकाए नगार हैं, तवातर के साथ उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ताकतवर हल्के नहीं मान रहे। असल कहानी कुछ और निकली। और फिर नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि अली अमीन गंडापुर की जो बारीक वारदात थी वो फड़ा गया जी। अली अमीन गंडापुर की वारदात करते हुए फड़ा गया है। वो क्या वारदात, बारीक वारदात डाल रहा था, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर सनम जावेद के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ, मैं हमेशा सनम जावेद पर तनकीद करता होता था, लेकिन जब से वो दोबारा उसे सज़ा हुई तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ हकायक सामने आए हैं। ये कहा गया है कि सनम जावेद के हवाले से कि वो सबको मरवा कर छोड़ेगी। ये एक मोतबर शख्सियत ने ये अल्फाज कहे हैं और खुली जगह ये अल्फाज कहे हैं। ये तमाम आम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर क्या बारीक वारदात कर रहा था, उसकी बारीक वारदात पकड़ी गई है। बहरी तौर पर अब जो इमरान खान साहब की जो सेहत वाला मामला था, उनकी आंख का जो इशू था, आंख के मामले को लेकर पूरी दुनिया में वो इशू हाईलाइट हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में। दुनिया के मेन स्ट्रीम, गो के पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का मीडिया तो खैर आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। हमारे मीडिया में वही चीज़ें चलती हैं जो कि हमारे ताकतवर हल्के यानी कि जर्नल चाहते हैं, वही चीज़ें चलती हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ये हेडलाइन, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें हेडलाइन के तौर पर ये इमरान खान साहब की खबर चली, और जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी शायद सुर्खी के तौर पर ये खबर चली है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था और इसमें कामयाब हो गए थे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और सोहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं। ये उस मामले को लेकर चल रहे थे और वो उस जगह पर पहुंच गए थे कि वो कामयाब हो गए थे कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हफ्ते की रात को इमरान खान साहब को गो हेड दे दिया गया था। उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, उन्होंने अपने बैग बिस्तर सारा कुछ बांध लिया था, जो कुछ उनकी चीज़ें थी कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, और इस हवाले से पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन हफ्ते की शब जब अली अमीन गंडापुर को इस बात का पता चला तो फिर अली अमीन गंडापुर ने एक बारीक वारदात डाली है। वो बारीक वारदात क्या है? अली अमीन गंडापुर की बारीक वारदात ये थी कि ये मामला तो हो गया, तो भाई फिर तो क्रेडिट सलमान अकरम राजा ले जाएगा, फिर क्रेडिट बैरिस्टर गौहर ले जाएगा, फिर क्रेडिट सोहेल अफरीदी ले जाएगा, और मैं तो फिर बिल्कुल बढ़ गया हूँ ना। उसने कहा कि लोग कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने तो कुछ नहीं किया, और उसने बारीक वारदात ये डाली कि उसने अली अमीन गंडापुर ने ये तमाम चीज़ें जो है वो उसने कहा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू की बात की और कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी ही कोशिश की है जी। ये बारीक वारदात उसने डाली है और इस बारीक वारदात में वो फड़ा गया है। मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2024 में कोशिश की थी इस हवाले से। वहाँ पर उसमें ऑन बोर्ड थे राना सनाउल्लाह साहब भी, उसमें ऑन बोर्ड थे मोहसिन नकवी साहब भी, उसमें ऑन बोर्ड थे शहबाज शरीफ साहब भी, उसमें ऑन बोर्ड थे अली अमीन गंडापुर भी। लेकिन इमरान खान साहब की हर मौका पर जब वो वक्त आता कि उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की जाती या उन्हें मुंतकिल करने के वाले से बातचीत चलती, तो अली अमीन गंडापुर हर उस मौके को सबूताज करते। और अभी भी जो कुछ उन्होंने किया है, ये उन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली है और उन्होंने इस मामले को सबूताज किया है। और ये उन्होंने कहा कि ये हो गया काम, तो फिर
मैं तो बढ़ गया, मैं तो किसी जोगा नहीं रहा। तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें मोहसिन नकवी पर डाल दी। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह वो इमरान खान साहब की रिहाई को, ये तो एक अनहोनी बात है ना कि मोहसिन नकवी साहब इमरान खान की रिहाई को, तहरीक को लेकर चलेंगे। ये नहीं, ये काबिल कबूल बात नहीं, ये कोई हज़म होने वाली बातें नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस था, उस केस की समाअत हो रही थी। तो तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी। इमरान खान साहब की बहन है सोहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। जब केस की समाअत शुरू हुई तो केस की समाअत चूँकि कर रहे थे जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम उनकी मामलत कर रहे थे। तो ये कोर्ट नंबर 8 में इस केस की समाअत होना थी। तो जब कोर्ट नंबर 8 में केस की समाअत शुरू हुई तो ज़ाहिर है वहाँ पर वो कोर्ट नंबर 8, आप में से कोई ज़्यादा अदालतों में तो नहीं जाता, वो कोर्ट रूम नंबर 1 और कोर्ट रूम नंबर 2 की निस्बत वो छोटी कोर्ट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जमा हो जाए तो फिर अब्बस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये तमाम मामलात होते हैं। तो आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पहुँचे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पहुँची हुई थी। जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा जी कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम इस केस की समाअत आधे घंटे के बाद कोर्ट रूम नंबर 2 में करेंगे। तो कोर्ट रूम नंबर 2 में केस की समाअत शुरू हुई। तो फिर ये हुआ नाज़रीन कि जिस तरह मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान के हक़ में बड़ा फैसला दिया है और मैंने कहा था कि वो इमरान किस तरह करेंगे, वही कुछ हुआ जो मैंने अपने आपको बताया था नाज़रीन के गुज़श्ता व्लॉग में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो बड़ी बेबसी का इज़हार किया गया जस्टिस हाशिम काकड़ की तरफ से, जो अदालतों के अख्तियार के हवाले से उनको जिस तरह बाज़ीचा इत्तफ़ाक़ बनाया गया, इस हवाले से बड़ी ही बेबसी का इज़हार किया उन्होंने। मैं थोड़े से आपके सामने रखता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये इमरान खान साहब के 4 केसेस थे। एक तो वो केस था जो कि साइफर केस वाला था, एक वो लाहौर के 2 अदालतों की सजाएँ थी, एक वो था, एक वो तोशाखाना 2 केस वाला मामला था। इस पर समाअत हुई तो लतीफ़ खोसा साहब जब समाअत शुरू हुई तो वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने यह इस्तदा की कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, मुझे इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह कहा जी कि आपने हमसे तो तमाम इख्तियार ले लिए, अब ये फौजदारी केस है, इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हमसे तो आपने आज खुद नोटिस वाला जो इख्तियार था हमारे पास से वो भी ले लिया है। मैं इस फौजदारी मुकदमात में ये जो सामने मेरे लगे हुए हैं, मैं इनमें कैसे आपको हुक्म दे सकता हूँ कि आप जाकर वहाँ जाकर मुलाकात करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने एक मौके पर कहा जी कि यहाँ पर ये अदालत है, यहाँ पर कानूनी और आईनी बात करें, यहाँ पर सियासी बात ना करें। ठीक है, आपने बात कर दी, आप इसके टिकट्स भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि आपने जो बात की है आप इसके टिकट्स भी चलेंगे टीवी चैनल पर, इस पर व्लॉग्स भी बनेंगे। और फिर इस पर ये मुस्कुराते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। और जो साइफर का केस चल रहा था उस हवाले से नाज़रीन आपको ये बताते चले कि वो भी उसमें नोटिस जारी कर दिए। और दूसरा जो तोशाखाना था वो भी, और जो 3 दूसरे केस थे लाहौर वाले, उसकी अपीलें पंजाब हुकूमत ने की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने वो अपीलें वापस कर ली। वैसे सलमान सफ्दर जब रोशनों पर आए तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने उनसे पूछा कि सलमान साहब आप क्या कर रहे हैं। सर, मैं कोर्ट में बैठा था, मुझे इस केस में नोटिस नहीं हुआ, अगर आप चाहते हैं तो आपको नोटिस कर देते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने वैसे सलमान सफ्दर साहब से कहा, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि अपील काबिल समाअत है या नहीं। जैसे हाशिम काकड़ ने कहा, अदालत ने तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एक और केस था जिसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ वो उनका हर जाने का केस चल रहा था, वो भी इसी तरह हुआ। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं
महमूद अचकज़ई, सब ये कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे। तो जब जस्टिस हाशिम काकड़ साहब कोर्ट के अंदर से बाहर निकले तो उन्होंने उन्हें देखा तो कहा कि जी वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने कहा कि ये हमारे मिश्र हैं, यानी हमारे बड़े हैं, आप इनका ख्याल रखें और इन्हें पूरी तकरीम दें, इज़्ज़त दें। ये जहाँ जाना चाहें अदालत के अंदर उन्हें बड़ी तकरीम के साथ आप ले जाएं। एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। ज़हन में रखे कल पहला रोज़ा है और बेंच में 2 पठान जजेस मौजूद हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा तोशाखाना केस में इमरान खान की 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। ये लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के सामने कहा और फिर जस्टिस हाशिम काकड़ ने उनसे मुस्कुराते हुए मुकालमा किया, लतीफ़ खोसा साहब आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सज़ा मुअत्तली की इस्तदाद की थी, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं, लगता है आपकी ऐनक कमज़ोर हो चुकी है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती महाज का हवाला दिया, अदालती फैसले का हवाला दिया है, इसे हम पी जाते हैं। चले खैर कोई बात नहीं, आगे चलते। बहरहाल ये भी केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक और केस था आज सोराब बरकत के हवाले से। ये बड़ा अहम केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके ज़मानत वाले मामले पर केस लगा हुआ था और इस केस 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं नाज़रीन, वो बताते चलें आपको कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच के सरबराह थे। सोराब बरकत साहब पर केस जो था वो अदालत के सामने रखा गया तो उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमने 302 में भी ज़मानत 302 नाज़रीन आपको बताते चलें कि वो कत्ल का केस होता है और उसमें भी ज़मानतें हो जाती हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमने उस केस में भी ज़मानतें दी है। इस वक्त पाकिस्तान में कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ये कहना था जस्टिस नईम अख्तर अफगान का। सोराब बरकत ने तो इंटरव्यू किया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो अगले बंदे ने बात की है, उसका काम था सवाल करना, उसने सवाल किया है। पीका एक्ट के तहत सिर्फ एक अदारे के लिए काम किया जा रहा है। जजेस के खिलाफ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है इस पर तो कुछ नहीं किया जाता। फिर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए दौरान समाअत। चूँकि नाज़रीन आपको ये बताते चलें थोड़ा सा बैकग्राउंड में कि ये केस अब जो सोराब बरकत पर बना हुआ है, ये केस था बेहद तौर पर सनम जावेद का, उसने इंटरव्यू किया था। उसमें सनम जावेद ने जो है वो जवाबात दिए थे और केस सोराब बरकत पर भी बना दिया गया था। तो ये केस बेहद तौर पर वो है। तो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सनम जावेद सबको मरवा कर छोड़ेगी, ये बात उन्होंने की है। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि सनम जावेद के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू किया, कुछ चीज़ें उनके सामने रखी है। उन्होंने कहा कि सनम जावेद की मूवमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो होती थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बहन फलक जावेद और सनम जावेद की। वो किसके साथ जाती थी, क्या करती थी, मैं उसमें पड़े बगैर उसकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती थी। और उसने ये भी कहा कि जी फिर वो कई चीज़ की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता था, सारी चीज़ें। सनम जावेद के हवाले से मैं हमेशा ये कहता होता था कि सनम जावेद बुनियादी तौर पर एक टिक टाकर है, उसके वो ओल फूल बकती है, वो बहुत ज़्यादा बातें करती है और ये समझती है कि सियासत इसी का नाम है। सियासत इसका नाम नहीं है, सियासत एक जहानत की पेचीदा तरीन सरगर्मी होती है और ये जो पेचीदा तरीन सरगर्मी होती है वो तो जहानत का आला म्यार मांगती है सियासत। अब कहाँ सनम जावेद जैसी टिकटाकर वो सियासत करे या फिर अली अमीन गंडापुर जैसा इंसान, उसके पास जहानत क्या जी कि वो सियासत करे, या फिर शेर अफजल मरवत के पास क्या, उसके पास की कौन सी जहानत है जो सियासत करे। मैंने हमेशा से शेर अफजल मरवत, एक फर्रा हबीब, एक अली अमीन गंडापुर और सनम जावेद पर मैंने हमेशा रियलिटी के साथ, हकायक के साथ इन पर तनकीद की। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने तो वो गालियाँ मुझे निकाली, वो गालियाँ निकाली कि मैं अल-अमान व लफीज़। नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें फवाद चौधरी की गाड़ी को धक्का लगा रहा था लाहौर में फर्रा हबीब। तो मैंने एक ट्वीट किया था कि फर्रा हबीब पर मुश्किल वक्त आया तो ये सबसे पहले भागेगा और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और वही हुआ। लेकिन उस वक्त जो
ट्वीट मैंने किया तो लोगों ने मुझे बहुत गालियां निकाली। जब वो भागा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने ट्वीट किया, क्या वो लोग जिन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां निकाली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्या वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे, माजरत करेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे? लेकिन किसी ने भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं कि एक साफ़ी जो होता है वो चीज़ों को किसी और नज़र से देखता है। ये जज्बातियत की दुनिया नहीं होती, ये अक़लियत की दुनिया होती है। जर्नलिस्ट, एक अच्छा जर्नलिस्ट है जो होता है वो चीज़ों को अक़लियत पर परखता है, वो दलाइल और हक़ाइक़ के साथ चीज़ें सामने रखता है, जज्बातियत में वो नहीं जाता। बहरहाल केस बीच में ये बातें आ गई तो अदालत ने पूछा वकील से कि सनम जावेद के वाले से जो तफ्तीशी अफसर था कि चालान जमा हुआ, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? तो उन्होंने कहा जी उसकी तफ्तीश जो है वो हो गई है, हमने चालान जमा करवा दिया है, ज़िमनी चालान भी जमा करवाएंगे और उससे दोबारा तफ्तीश करेंगे। तो सुराब बरकत साहब को जो है वो ज़मानत 1 लाख रुपये जो मुचलके हैं उनके एवज़ सुराब बरकत साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दे दी है। उनकी रिहाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक केस जज अफसल मुजोका ने उनकी रिहाई जो है उसकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दे दी। अब वहाँ से उसकी ज़मानत होगी तो फिर सुराब बरकत की रिहाई होगी। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको एक ऐसा क्लिप सुनाने लगा हूँ कि जो लोग तासर दे रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से कि वो डील कर रहा है, वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार है, वो लेट गया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तमाम बातें अब अली अमीन गंडापुर की और उन बाड़े के टट्टू की तमाम जो बयानियाँ लेकर चल रहे थे, नैरेटिव लेकर चल रहे थे, एक हुकूमत की एक शख्सियत ने उन पर पानी फेर दिया। सुने ये क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये क्या कह रहे हैं। बात पूरी पॉइंट होनी चाहिए। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ऐसे बंदा घुमाता फिर इधर उधर को। कौन? इमरान खान। इस बारे में 2 बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं। तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत है उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। यानी कि नाज़रीन, आपको बताते चले कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्या कर आज उन लोगों के जो जिनके अरमान थे उन पर ओस डाल दी है, पानी डाल दिया है, जो लेकर चल रहे थे जी बस जी इमरान खान लेट गया जी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 2 बार संजीदा कोशिश की गई, डील लेकर हम गए इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब ने आगे से हमें कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। इमरान खान साहब ने कहा, और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे सामने जो शराइत रखी, हमारे सामने जो बातें की, भाई हमारे तो पर जलते हैं वो बातें करने के लिए। वो जब बातें करें तो हमारे तो पर जल जाते हैं। ये गुफ्तगू सारी हुई है वहाँ पर। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि भाई मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो पर्ची कोई दे लिख कर और हम जलसों में लहराते फिरें। जनाब देखें जी खान साहब लेट गए थे, ये कर दिया था, वो उसने उसकी इमरान खान साहब। नाज़रीन, मैं बहुत अरसे से ये लिख रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि इमरान खान के जीन्स में ये बात पाई नहीं जाती कतन तौर पर किसी सूरत में कि वो लेट जाए, नहीं, ये बात उसके जीन्स में मौजूद ही नहीं है। ये न्याजी खानदान, वो न्याजी और था, ये सिविलियन न्याजी है हजूर वाला, आप किसी भूल में हैं। वो न्याजी और था जिसने ढाका में सरेंडर किया था, ये सिविलियन न्याजी है। उसकी पूरी तारीख उठाकर देखें इमरान खान की। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये वाक़या सुनाया गया सलीम मलिक साहब ने सुनाया था। उन्होंने कहा जी कि जब ये इमरान खान साहब नए कैप्टन बने टीम में, तो इमरान खान साहब वो टीम की सिलेक्शन हो रही थी, तो सिलेक्टर ने टीम सेलेक्ट करके एक पर्ची जाकर इमरान खान साहब के हवाले की। वो बाहर बैठे हुए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो जब इमरान खान साहब ने पर्ची पढ़ी के पर ये 11-12 नाम है, तो इमरान खान ने वो पर्ची, वो जो पैगंबर था ना लाने वाला पर्ची, उसको दी और कहा कि जाएं और सिलेक्टर को कहें कि ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन हूँ, टीम में सेलेक्ट करूँगा, मैं जानता हूँ कि कौन सा प्लेयर कहाँ उसका खेलना है और किस तरह खेलना है। ये इमरान खान साहब ने, ये वो इमरान खान है। और फिर असूलों की बात करें
तो सलीम मलिक साहब ने एक और वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि हम शारजा में गए मैच खेलने के लिए, तो हमारा मैच था हिंदुस्तान के साथ, बीच में एक दिन वक्फा था, तो रात को हम इकट्ठे थे, तो हमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि कल सुबह 7 बजे आपने ग्राउंड में होना है, वहाँ पर हमने नेट प्रैक्टिस करनी है, और खान साहब रात को चले गए। तो सलीम मलिक ने कहा जी कि हमने कहा यार खान साहब रात पता नहीं कहाँ गुजारेंगे, क्या करेंगे, ये सुबह उठेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम 7 बजे ग्राउंड में पहुँच गए। सलीम मलिक का कहना था कि हम खान साहब की तकरीम करते थे, इज्जत करते थे उनके खेल की वजह से, उनके असूल की वजह से, लेकिन हमने जब ग्राउंड में पहुंचे तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि खान साहब पहले से ग्राउंड में मौजूद थे। असूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाला ये शख्स नहीं है। नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस इल्तमास के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल हाल रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।